आप पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक लगता है, और आपने सोच ही लिया कि नेगेटिव सोचना ही है, तो सब कुछ खराब ही खराब लगता है। सिंपल सी बात है। सर ने कहा कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। आपको कई बार क्या लगता है कि मेरे को एक्स टॉपिक नहीं आता या कम आता है, आप ये क्यों सोचते हो? देखो, मुझे मान लो मैं आइसोमेट्रिक का पेपर दे रहा हूं, मुझे 50 सवाल देने हैं, मुझे आइसोमेट्रिक का पेपर देना 50 सवाल देने में 50 में कुछ रिलेवेंट दूंगा। हो सकता है मैं 50 देने जाऊंगा तो सारे रिलेवेंट नहीं दे सकता, एक दो सवाल, दो चार सवाल रिलेवेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई इजी हो सकता है, कोई टफ हो सकता है नीट के कुछ का बाहर का हो। पर एनटी वालों को जब नीट का पेपर देना होता है तो आइसोमेट्रिक से 50 सवाल नहीं देने होते, उसे एक सवाल देना होता है। आपने कभी आइसोमेट्रिक का जब 50 सवाल का पेपर दिया तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका एक भी सवाल सही नहीं हुआ? आप में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका ये हुआ हो कि 50 में से एक सवाल ही नहीं हुआ है। क्या कोई आप में से? 50 में से 40 होते हैं, 45 होते हैं, 30 होते हैं, 35 होते हैं, 25 होते हैं, 15 होते हैं, 10 होते हैं, इतने तक तो हुए किसी के, तो 50 थोड़ी करने तो ऐसा क्यों सोचते हो कि आइसोमेट्रिक का वो सवाल आएगा जो आपको नहीं आता? ये सब सोचो ना कि आइसोमेट्रिक का नीट में तो वो सवाल ही आएगा जो मेरे को। तो समझो इस बात को, आपको समझना पड़ेगा, खुद के अंदर भरोसा जताना पड़ेगा, खुद पे बिलीव करना पड़ेगा कि मैं जो करने जा रहा हूं, जो मैंने किया है वो सफिशिएंट है और मैं करूंगा। क्यों सोच ले, क्यों सोचे कि आइसोमेट्रिक का वो सवाल आएगा जो मेरे को नहीं आता? मैं तो ये सोचूंगा कि आइसोमेट्रिक का वो सवाल आएगा जो पेपर में जो मेरे से होता है। बोलो ना, मैं तो ऐसे सोचूंगा कि वही आएगा जो मेरे को नहीं होता, तो रोले फिर रोने से कुछ होता है तो। आज तो किसी का भला हुआ तो तू भी रो ले। नहीं, अगर कोई ये सोचे ना कि सर आप तो ना बहुत, आपकी ना कमी है, बहुत पॉजिटिव सोचते हो, तो मत सोच, नेगेटिव सोच ले। हम हुआ अगर किसी का भला उससे। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि आइसोमेट्रिक 50 सवाल है, 50 में से कोई तो ऐसा तुमने नहीं होगा जिससे कभी एक सवाल भी नहीं हुआ। और हमें तो यार मीट में एक सवाल ही करना है। मैं तो नहीं सोचता कभी मेरे बच्चे को के लिए वो सवाल आएगा जो उसको नहीं आता। मैं तो ये हमेशा ही सोचता हूं वही आएगा जो मेरे को तो हमेशा ऐसा लगा है कि आइसोमेट्रिक का सवाल वही आता है जो मैंने पढ़ाया है। और मेरे को तो हमेशा लगता है कि हमेशा सवाल वही आएगा जो मैंने पढ़ाया है, और मेरा बच्चा वो हमेशा वो सवाल करता है जो मैंने पढ़ाया है। मैं तो कभी नेगेटिव नहीं सोचता। हम भी तो ये सोचते हैं कि हम भी तो ये सोचते हैं कि सवाल वही आएगा जो हमने पढ़ाया है। हम तो कभी नहीं सोचते ना कि वो आएगा जो हमने नहीं पढ़ाया। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि वो आएगा जो आपको नहीं आता? आप भी तो ये सोचो ना कि वही आएगा जो आपको आता। सोच का फर्क है। ये दुनिया जिन्होंने भी बदली है ना, जिन्होंने भी दुनिया में कुछ अच्छा किया है, कुछ मुकाम हासिल किया है, पॉजिटिव सोच के किया, नेगेटिव सोच के आज तक किसी ने नहीं किया। रोके किसी का भला नहीं हुआ ना। आप रोके खुद का भला कर सकते हो, ना किसी और का कर सकते हो। भला हमेशा सही सोचने में है, पॉजिटिव सोचने में और पॉजिटिव करने में, सोचकर करने में। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपके ये जो आने वाला रास्ता है ना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आज आप उत्साह में हो, विश्वास में हो, हंसी खुशी में हो, ठिठोली में हो, पर जैसे ये जब टॉपिक आपके सामने आएंगे और आप इसको ऊपर से लेकर नीचे घर पे जाके पढ़ोगे, और जब ये टॉपिक गिनोगे तब देखोगे कितने टॉपिक आपके पढ़े हुए, कितने टॉपिक नहीं पढ़े हुए। अगर आपके बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए होंगे तो आपके अंदर एक खुशी फील होगी, महसूस होगी। मैं आपको बहुत बार कहता था, जब मैं कहता था कि जिस दिन डीटीएस का जिस शेड्यूल हाथ में होगा उस दिन तुम ये भूल जाओगे कौन से मायने में कितने नंबर हैं, फिर उस दिन ये याद रहेगा कितने टॉपिक मेरे कितने पढ़े और कितने आज दिन है। आज ये शेड्यूल तुम्हारे हाथ में होगा ना, तो उस शेड्यूल में तुम्हें ये लिखा, उसमें ये मिलेगा कि यार इतने टॉपिक मेरे पढ़े हुए और इतने नहीं पढ़े हुए, बहुत अच्छे पढ़े हुए, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, बहुत एक संचार होगा, उसको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा, किसी के मोटिवेशन की जरूरत। और अगर कम पढ़े हुए हैं, कम पढ़े हुए हैं, तो ऐसे लगेगा जैसे फिसल रहे हो, ऐसे लगेगा जैसे फिसल रहे हो। पर बैठ मत जाना। अभी सुनाई थी यीशु की कविता, अभी सुनाई थी ना? हाँ, फिसल
मत जाना, बोले फिसले तो गिर मत जाना, फिर से कोशिश करना, फिर से हिम्मत करना, देखना कितने टॉपिक किया है और कितने नहीं किए हुए, वो नहीं किए उनको कवर कैसे करना है, क्योंकि मैं हार तो नहीं सकता, थक तो, और इतना बुद्धिल तो मैं हुई नहीं कि बिना लड़े हार दो। ऐसी हार तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि लड़के, पर ऐसी हार मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि कोशिश बिना करे मैं हार। इतना पक्का है कि तूने काम किया है और करने की हिम्मत और करेगा, तेरा सिलेक्शन होगा। और इतना मैं और कह दूं कि तू एक बार मेरे कहने से अगर पूरा परफेक्ट काम नहीं किया हुआ है तो एक बार करके तो देख, ये डेट तो मैंने पढ़ के दे, भाई साहब मजा आएगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और अपन बुरा क्यों सोचें, अपन अच्छा सोचें, अपन यही सोचेंगे कि अपना रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। इतना तो मैं नहीं कह सकता कि आप जितने बैठे हैं वो सारे सेलेक्ट हो गए, नहीं हो सकते। और इतना पता है कि तुम इतने सारे पढ़ के सेलेक्ट तो नहीं हो सकते, तो इतने सारे पढ़ तो कोशिश तो कर, कोशिश करने वालों में तो तुम्हारी गिनती हो, चाहे सेलेक्ट होने वाले में गिनती, तो ऐसी या तो सेलेक्ट होने वाले की गिनती में आना या कोशिश करने वालों की गिनती में आना। उन बुद्धियों की गिनती में मत आना कि पहले हार मान जाओ, ठक्कर मान जाओ, कि मंजिल तक पहुंचे ही नहीं, लड़े ही नहीं, थके ही नहीं, और उससे पहले हाथ ऊपर। इतने बुद्धिल नहीं होने चाहिए। समझ में आई क्या बात? आई क्या? तो सर ने बड़ी दो चीजों में फोकस किया। अगर आपको लगे कि सवाल लेंथी है, बड़ा टाइम खाएगा, आप उस पॉइंट पे रोक सकते हो, पलट करके उस पर आ सकते हो। स्किप कोई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपका टॉपिक स्किप कर रहे हो उसमें पेपर इजी, सवाल इजी आएगा कि हो सकता है आपने कोई टॉपिक स्किप किया और वो उस पेपर का सबसे इजी सवाल हो। किसी टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी और किसी में इग्नोर नहीं करना। और सर ने एक बड़ी काम की बात और बोली, एनालिसिस नहीं करना, भरोसा रखना पड़ेगा। इस वक्त क्या होता है, सारी दुनिया एक जगह ही होती है और बाकी तो सेशन में चलता क्या रहता है, कोई क्लास में जाता है, कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का सुबह बैच है, किसी का शाम बैच। आज पूरा सीकर के बच्चे, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे सब एक जगह, 24 घंटे एक जगह रहने वाले हैं। अब उसमें दो तरह की प्रजातियां होंगी, एक जो लगी रहेंगी, पढ़ती रहेंगी, अपना कमरा छोड़ेंगे नहीं, और एक वो प्रजाति होगी जिसको पहले पता होगा, रिजल्ट पहले पता होगा, वो इधर उधर बोहरे की तरह मंडराएगा। खुद तो नेगेटिव है, बाकी को नेगेटिव करने की पूरी कोशिश कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ। वो जो साथ लेकर डूबने वाले घूमे ना, वो भौरे, उन भौरों से खुद को बचा के रखना। खुद पे भरोसा, अपनी नोटबुक पे भरोसा और अपने पढ़ाने वाले पे भरोसा, और किसी से ज्ञान लेने की कोई जरूरत। ज्ञान लोगे तो फंसोगे, नुकसान ही। यस और नो? तो एक्स ये होता है, वाई ये होता है, जेड ये होता है, ये पढ़ा वो नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ना भैया। आपको जो पढ़ाया वो सफिशिएंट है 720 में से 720 लाने के लिए। 720 में से 720 लाने के लिए आपका कंटेंट सफिशिएंट है, बस आपको भरोसा करने की जरूरत है। कहीं उधर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा कुछ जाने की जरूरत नहीं। जो आपका पास है सफिशिएंट, उसको पढ़ो, जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ो।